दोस्तों, एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को कुछ मज़दूरों की आवश्यकता होती, तभी उसको याद आता है कि उसके जान पहचान में कुछ मज़दूर हैं। उनसे वो संपर्क करता है और कहता है कि तुम लोगों को मेरा काम करना है, एक काम, और केवल 1 घंटे काम है, वो भी तुम्हें अपने खेतों में करना है। अगर तुम ये काम करोगे तो तुम दोनों को 70 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, वो भी केवल 1 घंटे के, यानी लगभग 1,40,000 रुपये। मज़दूर दोनों हंसते हैं और वे कहते हैं कि अरे प्रधान जी, ऐसा कौन सा काम है जो आप लगभग 1,40,000 रुपये देना चाहते हो, वो भी केवल 1 घंटे का। अगर हमें अपने खेतों में ही काम करना है और 1 घंटे काम करना है और लगभग 1,40,000 यानी 70 हज़ार दोनों को मिल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। और साथ में वो व्यक्ति कहता है कि तुम दोनों को मन चाही शराब पीने को मिलेगी, जितनी चाहोगे उतनी शराब पीने को मिलेगी। मज़दूर तैयार हो जाते हैं, तो बाद में क्या करते हैं कि गांव के बाहर एक सुनसान जगह जाते हैं मज़दूरों को लेकर प्रधान जी, क्योंकि वो व्यक्ति उसी गांव के प्रधान होते हैं, और बेहद खूबसूरत सी लड़की को लेके आते हैं और कहते हैं यही लड़की है, इसके लिए लगभग 7-8 फीट गहरा गड्ढा खोदना है और इसको उसी में गाड़ना है। वे लोग पैसा पाकर तैयार हो जाते हैं और लड़की की मामूली सी बात में हत्या करके 8 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। हाँ दोस्तों, यह कहानी है मुस्कान की। एक मुस्कान फेमस हुई थी दूसरे की हत्या करके, जो कि मेरठ की थी, और दूसरी मुस्कान जो बदायूं की बेचारी खुद मारी गई और उसे गाड़ दिया गया। और ये जो बदायूं की जो मुस्कान है, इसको 40 दिन तक जब कब्र के अंदर गड़ा रहने पड़ा। 40 दिन के बाद जब ये मुस्कान बाहर निकलती कब्र के, लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते और कहते हैं ये कैसा प्यार है कि 40 दिन के बाद ये लड़की निकल आई कब्र से, और कैसे मजदूर थे, छोटी सी बात में ही उन्होंने हत्या कर दी इस लड़की की। तो बदायूं जिले में आपका एक थाना होता है दातागंज, उस दातागंज थाने के अंतर्गत आपका एक गांव होता है। उसी गांव के हासिम हसन होते हैं। हासिम हसन जो कि अपनी भांजी को ढूंढ रहे होते हैं। उनकी भांजी होती है लगभग 28 साल की, उसको ढूंढ के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बदायूं के सिविल लाइन थाने में जाके कंप्लेंट दर्ज कराते, साहब मेरी भांजी गायब हो चुकी है, 28 साल की है और उसका नाम है मुस्कान। हाँ दोस्तों, उसका नाम है मुस्कान और वह नौटंकी में काम करती। साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ भी मेरी भांजी मिले आप लोग उसको प्लीज़ ढूंढ दीजिए। बेटी मुस्कान का एक छोटा सा बेटा 2.5 साल का, जो माँ को याद करके बहुत रो रहा है। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करो और मेरी बेटी मुस्कान को ढूंढ दो, मेरी भतीजी मुस्कान को ढूंढ दो, मेरी बच्ची मुस्कान को ढूंढ दो। पुलिस वाले हंस के बात करते, हाँ भाई ठीक है, सांस लो, परेशान ना हो हसन साहब, हम ढूंढ देंगे। अरे कहीं चली गई होगी, कुछ दिन में लौट आएगी। आम तौर पर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति गायब हो जाता है तो पुलिस वाले क्या है कि वहाँ पर ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। उनके मन में ये होता है कि कहीं किसी के साथ भाग गई होगी, नौटंकी में काम करती है, भाग गई है, मजे लेने के बाद वापस आ जाएगी। अब यहाँ पर वो कहते हैं अपने घर जाओ। अब ये जो हसन होता है ये शांत नहीं बैठता, ये रोज़ पुलिस के चक्कर लगाता है और अपने से भी ढूंढने की कोशिश करता है। तभी कुछ दिनों के बाद पुलिस वाले को खबर मिलती है कि एक व्यक्ति और है, वो भी मुस्कान को ढूंढ रहा है। ये वही व्यक्ति है जिसके ऊपर हसन ने शक किया था, वो भी पुलिस वालों के साथ मिलकर मुस्कान को ढूंढ रहा है। करीब 10 दिनों बाद की एक बात होती है, पुलिस के पास 28 फरवरी 2025 को एक केस आता है। उस केस में रिजवान गिरफ्तार किया जाता है, वही रिजवान जिसके ऊपर हसन ने शक किया था, जो कि उलझानी थाने का रहने वाला होता है। व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। जो आरोपी था जिस पर पुलिस शक जाहिर कर रही थी रिजवान को, जब हसन बार बार पुलिस से रिक्वेस्ट करता है, तब जाके हसन की बात को पुलिस वाले गंभीरता से लेते हैं और एक FIR को दर्ज कर लेते हैं सिविल लाइन थाने में। 00009/2025 के अंतर्गत BNS की धारा 140 के अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज किया जाता है सिविल लाइन थाने में। दोस्तों, इस धारा का मतलब होता है हत्या या फिरौती के लिए किसी का अपहरण करना। दोस्तों, जैसे पुलिस FIR दर्ज करने में ढुलमुल रवैया अपना रही होती है, FIR दर्ज करने के बाद भी वही ढीली रहती है, सीरियस होकर काम नहीं करती। 28 दिन के बाद जब ये रिजवान जेल के बाहर आता है तो हसन फिर से पुलिस वाले से कहता है, साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, एक बार रिजवान से पूछ लो साहब, वो शायद वो बता दे कि
मेरी भांजी मेरी बेटी मुस्कान कहाँ पर है। पुलिस वाले इसकी बात मान के कहते हैं ठीक है, हम पूछताछ करें। रिजवान को बुलाते हैं। रिजवान क्या होता है कि 27-28 दिन जेल में रहता है, उसके बाद बाहर आता है और उसे पूछते हैं। ये जो रिजवान होता है इसकी एक बीबी है जैनब, जो कि अल्लाहपुर गांव की प्रधान है। इसी वजह से रिजवान को प्रधान पति कहा जाता है। प्रधान पति का मतलब ये होता है जैसे कहीं पर कोई महिला आरक्षित सीट होती है, वहाँ पर लेडीज चुनाव लड़ती है और उसका सारा काम उसका पति करता है, इस वजह से उसके पति को प्रधान पति कहते हैं। जैनब प्रधान होती है और आपको जो रिजवान होता है ये प्रधान पति होता है। पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं। रिजवान बताता है हाँ मेरी 2 शादियाँ हुई हैं, एक शादी जैनब से हुई है, वहीं दूसरी शादी हुई है मुस्कान से। मुस्कान वही जो नौटंकी में काम करती है और ये जो बच्चा 2.5 साल का ही रिजवान का ही बच्चा होता है। असल में दोस्तों बात ऐसी होती है, जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं रिजवान से, 3rd डिग्री का प्रयोग करते हैं, तब मालूम होता है कि रिजवान जो होता है 2020 के आसपास की बात होती है, जब देखता है मुस्कान को नौटंकी। मुस्कान खूबसूरत होती है और डांस भी अच्छा करती थी, तो रिजवान का दिल आ जाता है मुस्कान के ऊपर। उसके बाद क्या होता है कि ऐसा कोई शो नहीं होता था, कोई भी कार्यक्रम नहीं होता था जहाँ पर रिजवान नहीं जाता था। आज से 4 साल पहले लगभग 2021 की बात होती है। रिजवान और मुस्कान की आपस में बात होती है। वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें शादी कर लें और साथ साथ अपना घर बताएं और साथ साथ अपना घर बसाएं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये पहले से खुद से शादीशुदा होता है, उसके बाद भी शादी करता है। पहली बीबी जो कि जैनब अल्लाहपुर गाँव की प्रधान होती है, दूसरी बीबी मुस्कान जो कि बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कालम पट्टी के अंतर्गत रहती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन 3.5 साल के बाद रिजवान की पहली पत्नी जैनब को पता चल जाता है कि उनके शौहर रिजवान ने 2 शादियां कर रखी होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैनब का डेली झगड़ा होता है प्रधान जी का। उधर क्या होता है दूसरे गांव में, जो कि आपका बदायूं के सिविल लाइन थाने में होती है कालम पट्टी में मुस्कान, उसको पता चलता है, उसको भी झगड़ा होता है कि भाई आपने ये बात क्यों छिपाई। पहले तो 10,000 रुपये लेती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता वो कहती 40,000 रुपये से 1 रुपया कम नहीं लूँगी, ऐसा मुस्कान बोलती है। क्योंकि मुस्कान के साथ धोखा हुआ भाई, पहले बीवी जीवित है आपकी, तो आपने कैसे शादी कर ली। अब रिजवान यहाँ समझाता है मुस्कान को कि मेरी इतनी इनकम नहीं, मैं कहाँ से दे सकूँगा। भाई घर जाता है तो जैनब लड़ती है पहली पत्नी, और यहाँ मुस्कान के पास आता है तो ये लड़ाई करती है। अब धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अब यहाँ पर रिजवान सोचता है अब इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा मुस्कान को। अब रिजवान को तलाश होती 2 ऐसे मजदूरों की जो इसकी हत्या कर सके और राज कभी न खोलें। तो बुझानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरौन नाम का गांव होता है, वहीं पर रिजवान जाके उन 2 मजदूरों से भेंट करता है। अब रिजवान यहाँ कहता है मजदूरों से, एक का नाम होता है राम होता और एक का राधे श्याम, कहता है मैं तुम दोनों को 1 घंटे का 70 हज़ार रुपये दूंगा और मुँह छुट शराब पिलाऊंगा, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। केवल 1 घंटे का काम है। जब मजदूर ये बात सुनते हुए तैयार हो जाते हैं, मजदूर कहते करना क्या हो, कहता है सब पता चल जाएगा और तुम्हें वहीं पे काम करना जिन खेतों में तुम काम करते हो। इसके बाद क्या है कि मजदूर उस खेत पहुंच जाते हैं जहां वो रोज़ काम करते हैं, और रिजवान अपनी पत्नी मुस्कान को लेके पहुंच जाता है। मुस्कान पूछती है कि जनाब आप मुझे कहाँ लेके आ रहे हो और क्या काम होना है, जंगल में लेके कहाँ आए। तो रिजवान कहता है परेशान हो, एक राज खुलना है और तुमको पता चल जाएगा। अब उसके बेटे यानी मुस्कान के बच्चे को घर में ही छोड़ के चले आते हैं। यहाँ पर मजदूरों से कहा जाता है इसकी हत्या करनी। जैसे हत्या के बाद मुस्कान सुनती कि उसको मारा जाने वाला है तो वहाँ से वो भागने की कोशिश करती, लेकिन मजदूर और प्लस उसका जो पति रिजवान होता है उसको जकड़ लेते, दुपट्टे से दबा के उसकी गर्दन दबा के मार देते हैं और गाड़ देते हैं। जो आपका ट्यूबवेल होता है जहाँ से पानी निकलता है वहीं पर उसको गाड़ दिया जाता है। रिजवान ने ये सोचा था कि इसके अपराध के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो उसका मामा होता है हसन, वो पुलिस वालों से बार बार मिन्नतें करता है। पुलिस जागती है और पुलिस पता करती है मुस्कान के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, चांद की रात होती है, जब लोग चांद का दीदार कर रहे होते हैं, उस टाइम पर जेसीबी से गड्ढा खोदा जाता है और लाश को बाहर निकाला जाता है। लाश पूरी कंकाल बन चुकी होती है। अब पुलिस वाले पता करना चाहते हैं क्या ये मुस्कान की ही लाश है, तो उसका डीएनए मिलाने के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजते हैं और उसके बेटे का डीएनए लिया जाता है।
अब दोस्तों ये जो डीएनए सैंपल लिया गया है इसको रखा जाएगा, जांच की जाएगी, पता किया जाएगा क्या ये वास्तव मुस्कान की लाश किसी और की है। यहाँ पर राम अवतार राधेश्याम और रिजवान को जेल भेज दिया गया है। कुछ दिन पहले रिजवान जब जेल जाता है जानबूझ के अपने ऊपर धारा लगवाता है, चाहता तो वकील से मिल के वो बाहर आ सकता था लेकिन नहीं आता। वो सोचता है कि मैं जेल गया हूँ अब पीछा छूट जाएगा, लेकिन पीछा नहीं छूटा। लोग कहते क्या यही प्यार होता है कि दूसरे की हत्या कर दो। दोस्तों कहते हैं अपराध आप चाहे जितना शातिर तरीके से कर लें, चाहे जितना देर हो जाए, अपराध कभी छिपता नहीं। 40 साल हो जाएगा तब भी अपराध बाहर निकल के आएगा। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। और एक यूट्यूबर है गुंजन खोसला ऑफिशियल, यह है कमेंट में लिंक पिन कर दिए, कृपया उनको सपोर्ट करें। थैंक यू।